जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपने क्रॉस ब्रीड के फार्म पर जो है वो अपने जानवरों को कौन सी खुराक डालते हैं ये अभी आपके सामने जो है। पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है वो तूड़ी भी है। ठीक हो गया, पहले तूड़ी डाली गई है नीचे, उसके बाद जो है वो बरसीम उसकी जो है वो कतराई की गई है। इसके बाद जो है ऊपर साइलेज डाला गया है और साथ में जो है वो कमाद का इस्तेमाल किया गया है। तो कतराई करके जो है वो इस तरह हमने एक ढेर लगा लिया है। अब हम जो है वो इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे और जानवरों को जो है वो डालते जाएंगे। और वंडा भी जो है वो आपको बताएंगे कि वंडा जो है वो हमने इसके ऊपर क्यों नहीं डाला और कौन सा वंडा जो है बाद में हम इनकी खुराक के ऊपर डालेंगे। और वंडे के बारे में भी आपको बताएंगे कि वंडा कौन सा हम इनको डाल रहे हैं। हम जो है वो अपना वंडा खुद बना के डालते हैं। तो वंडा जो है वो हमने इस ढेर के ऊपर जो है इस वक्त नहीं डाला, वो जो है वो हम अलहदा से डालेंगे। इस खुरली के अंदर जो है वो वंडा डाल के हम इसको जो है वो प्रॉपर मिक्स कर देंगे, क्योंकि इन जानवरों को जो है और वंडा डालना है और इस साइड के जो जानवर हैं उनको जो है वो और वंडा डालना है। इससे पहले भी जो है वो लाइव मिल्किंग की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो इस तरफ जो हमारे जानवर हैं, ये 3 जानवर हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह 20+ दे रहे हैं इस वक्त। ये वाली जो हिफर है फर्स्ट टाइमर इस वक्त जो है वो 24 लीटर दे रही है, दूसरी जो है वो 22 लीटर और तीसरी जो है वो 21 लीटर है। तो इस साइड पर जितने भी एनिमल हैं 10 से 12 एनिमल हैं तकरीबन, ये सारे के सारे प्रेग्नेंट हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो दूध है वो अभी किसी का 14 लीटर है, किसी का 15, किसी का 16, किसी का 17। दूसरी साइड पर जो है वो हीफर हैं जो कि रेडी टू इंसेमिनेट हैं। ये भी आपको बता देता हूँ कि ये देखें काफ, छोटे काफ, इनकी ग्रोथ जो है वो आप चेक करें माशाल्लाह। और साथ साथ जो है वो ब्रीड भी आप जो है वो चेक करें। इनको जो है वो कोई सब चारा जो है वो नहीं डाला गया। इस साइड पर भी जो हमारी ब्रीड है वो भी आप ज़रा गौर से देखें। हीफर, किसी भी हीफर का जो है वो पेट नहीं लटका हुआ, ज़रा गौर से आप देखें। और माशाल्लाह इनकी अगर एज की मैं बात करूँ तो इनकी एज जो है इस वक्त कोई 6 माह होगी, लेकिन इनकी जो है वो ग्रोथ आप जो है वो चेक करें। तो चारे में आपको पहले बता दिया है कि एक तो तूड़ी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक हो गया, तूड़ी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वो बरसीम शटाला जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल किया गया। साथ साथ जो है वो कमाद का इस्तेमाल किया गया है और साथ में थोड़ा सा जो है वो साइलेज डाला गया, क्योंकि साइलेज जो है वो हमने परचेज़ किया हुआ है। तो आपको पता है कि साइलेज जो परचेज़ करके डालना होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, कोई 19-20 रुपये किलो। तो इसलिए जो है वो साइलेज इस वक्त हम कम डाल रहे हैं। वंडे की बात करें तो वंडा जो है वो हम अपना खुद बना के डालते हैं, वो भी आपके साथ लास्ट पे मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, जब इनको वंडा डालेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं वो सामने अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो हमारी जो है वो वंडा फैक्ट्री है। पहले भी जो है इसका आपको विज़िट करवाया गया है। ठीक है, वंडा हम अपना खुद बनाते हैं और साथ में जो है वो सेल भी करते हैं। और माशाल्लाह देखें कि जैसे ही जो है वो फीडिंग डाली गई है तो कैसे जो है वो जानवर शौक से फीडिंग कर रहे हैं। अभी वंडा नहीं इसके ऊपर डाला गया, जब वंडा डालेंगे तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह जो है वो शौक से जो है वो जानवर फीड करते हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त चूँकि बरसीम जो है वो वाफर मकदार में है लोगों के पास, तो जब भी आपने जानवरों में बरसीम शटाला जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल करना है तो आपने मीठा सोडा जो है उनको लाजमी देना है। क्योंकि बरसीम से एक तो जो है वो अफारा जिसे ब्लॉट या टिम्पनी कहते हैं उसका जो है वो इशू आ जाता है, इसलिए जो है वो मीठा सोडा जो है वो आप लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोशिश करें कि जो आपके प्रेग्नेंट जानवर हैं उनमें आप बरसीम की मकदार को कम इस्तेमाल करें, उसमें तूड़ी लाजमी। तो आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ जो है वो बरसीम नहीं डाल रहे जानवरों को। ठीक हो गया, इसमें तूड़ी भी है, तूड़ी के साथ साथ साइलेज भी है, कमाद भी है और बरसीम भी है। नीचे जो है वो तूड़ी है, इसके बाद बरसीम और कमाद जो है उसकी मिक्स जो है वो कतराई की गई है और ऊपर साइलेज है। तो याद रखें कि जो आपके प्रेग्नेंट जानवर हैं अगर आप उनको बरसीम ज़्यादा डालते हैं तो बरसीम के अंदर जो है वो एस्ट्रोजेनिक एक हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन जिसे आप कहते हैं। ठीक हो गया, उसकी मकदार हाई होने की वजह से आपके जानवर जो हैं वो अबार्ट भी कर सकते हैं। इसलिए अकेला जो बरसीम है वो अपने जानवरों को ना डालें, उसके अंदर तूड़ी मिक्स करें, कमाद मिक्स करें, साइलेज मिक्स करें। और जो जानवर आपके 20 लीटर प्लस हैं उनको आप साइलेज जो है वो लाजमी डालें। हमारे पास चूँकि इस वक्त साइलेज कम है इसलिए जो है वो हम कम डाल रहे हैं। वैसे जो जानवर आपका 20 लीटर दूध दे रहा है उसको आप जो है वो साइलेज लाजमी डालें। इस साइड पर जो हमारे काफ हैं जिनकी एज जो है वो 1 मंथ से लेकर 2 मंथ तक है, इस काफ की जो उम्र है फीमेल काफ ही है ये, इसकी एज जो है वो 2 मंथ है। बाकी सब जो हैं वो कोई 1 मंथ का है, कोई 35 दिन का, इस तरह है। तो इनको जो है वो हम हरा चारा नहीं डालते। आप देख सकते हैं कि वंडा और तूड़ी है इसके अंदर। ठीक हो गया,
इनको हम जो है वो वंडा तूड़ी प्लस सब्ज़ चारा डालते हैं। इस साइड पे जो हीफर है आप देख सकते हैं। बाकी आप देखेंगे किस तरह जो है वो जानवर माशाल्लाह शौक से खा रहे हैं। ठीक हो गया। इनका BCS भी आप चेक कर लें, थोड़ा सा लो होगा BCS, लेकिन इतना भी लो नहीं है क्योंकि इनकी फीडिंग जो है वो लास्ट डे में कंप्रोमाइज़ हुई है। हमारे पास जो है वो साइलेज आपको पता है कि कम है इस वक्त, हमने अपना खुद नहीं बनाया हुआ तो हम इनको साइलेज जो है वो नहीं दे रहे। जो है वो दूसरी साइड पर जो हमारी हीफर हैं जो कि रेडी टू इंसेमिनेट हैं, अभी 2 माह के अंदर अंदर जो है वो इंशाल्लाह वो हीट में आ जाएंगी। उनको जो है वो हम खुराक डालने लगे हैं, वो भी आपको जो है वो दिखाते हैं। जो भैंसें थी वो हमने मुकम्मल अपने फार्म से सेल कर दी थी क्योंकि उनकी कोई भी समझ नहीं लग रही थी। उनकी मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हो, लेकिन ये एक हमारे पास जोटी है, ये आप देख सकते हैं। इसको जो है वो हमने रेडी के लिए रखा हुआ है बाहर से चारा लाने के लिए। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह इनकी हाइट जो है वो चेक करें आप, बॉडी वेट चेक करें। अभी तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर जो है ये हीट पे आ जाएंगी। ये आप देख सकते हैं इनकी हाइट भी और बॉडी वेट भी माशाल्लाह। ब्रीड जो है वो हमने अपनी खुद तैयार की हुई है, क्रॉस ब्रीड से सारी हीफर हैं ये। तो बहुत सारे फार्मर कहते हैं कि डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट क्या है, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि डेयरी फार्मिंग में जो असल प्रॉफिट है वो जो मैंने हीफर आपको पहले दिखाई हैं, उधर तकरीबन 4 हीफर हैं। ठीक हो गया, रेडी टू इंसेमिनेट हैं। ठीक है, उसके बाद ये आप देखें कि ये इनमें एक मेल काफ है। ठीक हो गया, और 4 जो हैं वो फीमेल हैं। ठीक हो गया, ये चारों की चारों जो हैं वो फीमेल हैं माशाल्लाह। ठीक होगा, ब्रीड आप चेक कर सकते हैं। इनकी प्राइस अगर लगाएं भी इस टाइम तो 2.5 से 3 लाख तक होगी एक हीफर की जो प्राइस है। ठीक हो गया, अभी प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक हो गया, तो यही असल में प्रॉफिट होता है। इसके साथ साथ जो मिल्क है उससे भी प्रॉफिट आता है। ठीक है, ये बात नहीं है कि उससे प्रॉफिट नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो दूध सेल करके भी जो है वो इतने से जानवरों से आप देख सकते हैं कोई 12 से 14 जानवर जो हैं वो हमारे मिल्किंग के ऊपर हैं। ठीक हो गया, तो मंथली जो है वो 2 लाख रुपया जो है वो अर्न कर रहे हैं सिर्फ दूध से। तो इसमें हमें ये है कि हमने वंडा जो है वो अपना खुद बना के डालना होता है, हमें वो भी सस्ता पड़ जाता है। ठीक हो गया, डॉक्टरी जो खर्चा है वो हमारा कोई भी नहीं है। ठीक हो गया, तो इसलिए जो है वो हमारा प्रॉफिट जो है वो दूसरे फार्मों की निस्बत जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक हो गया, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि यार डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट है। जो बंदा कहता है ना कि डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट नहीं है, वो बिल्कुल 100% झूठ बोल रहा है आपके साथ। ठीक हो गया, ये आपके सामने आपको दिखा दिए यार, 4 हीफर उस साइड पे खड़ी हैं, 4 हीफर इस साइड पे हैं और 4 ही इस साइड पे। ठीक हो गया, जब ये अगले साल आएंगी मिल्किंग में, ठीक हो गया, तब इनकी प्राइस क्या होगी ये आप हिसाब नहीं लगाते। और साथ साथ जो है वो दूध जो इनका सेल होता है उसका भी मैंने आपको बता दिया, उससे जो है वो महाना हम कितना अर्न करते हैं वो भी आपको बता दिया है। तो लाइव वीडियो आपके साथ जो है वो डिस्कस करने का मकसद यही था कि आप लोगों को क्लियर हो सके कि यार डेयरी फार्मिंग एक मुनाफा बख्श कारोबार है और आपने अपने जानवरों को खुराक कौन सी देनी है और आपने अपने जानवरों को खुराक कौन सी देनी है। ठीक होगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक होगा, कौन सी खुराक दे रहे हैं, वनडे का इस्तेमाल करें, वनडे का भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। वनडा एक्चुअली जो है वो हम बाद में मिक्स करेंगे ऊपर डाल के, वो भी आपको लाजमी दिखाएँगे। ये देखें माशाल्लाह हिफर्स की ग्रोथ आप चेक करें, किसी भी हिफर का जो है वो पेट लटका हुआ नहीं है माशाल्लाह। देखें आप, ना इस साइड पर किसी हिफर का पेट लटका हुआ है, ठीक है, और ना ही इन काफ में से जो है वो किसी का पेट जो है वो लटका हुआ है। आजो आजो आजो, मैं आपसे हरगिज़ ये नहीं कहता कि आप जो है वो हमसे वंडा परचेज़ करें। ठीक हो गया, लेकिन जितने भी फार्मर जो हैं वो हमारी वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर जो है वो आप डेयरी फार्मिंग में सर्वाइव करना चाहते हैं, ठीक हो गया, तो फिर जो है वो अपना वंडा जो है वो खुद बनाएं। पास जो है वो 40-50 लाख के जानवर होते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ के जानवर होते हैं, लेकिन आप जो है वही कंपनियों से वंडा ले रहे होते हैं। ठीक हो गया, मुझे एक बात बताएं आप लोग कि जिस कंपनी ने जो है वो डॉक्टरों की टीम हायर की हुई है, गाड़ियाँ दी हुई हैं, इतना पेट्रोल का खर्चा है, ठीक हो गया, तो वो कैसे जो है वो ए ग्रेड क्वालिटी का माल आपको देगी। ठीक हो गया, उन्होंने बैग में से कोई 500,000 जो है वो रखना होता है ताकि सारे खर्चे जो है वो मेंटेन हो सकें। तो इसके लिए जो है वो ज़्यादातर यूरिया खाद जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, और जब यूरिया खाद इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके जानवर जो हैं वो प्रेग्नेंट नहीं होते, आपके जानवरों में जो है वो प्रेगनेंसी का इशू बनता है। तो हमारी कामयाबी यही है कि हम जो है वो यूरिया फ्री वंडा अपने जानवरों को देते हैं। वैसे अगर आप जो है 1% इसमें शामिल भी कर लें तो नुकसान कोई नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। लेकिन
कंपनीज जो हैं वो एक दूसरे को कम्पीट करने के लिए 3-3, 4-4% तक जो है वो यूरिया खाद डालती हैं। या फिर जो है वो आप ऐसे बंदे से रब्ता करें जो कि आपको 100% जो है वो गारंटी दे कि इस वनडे के अंदर यूरिया खाद शामिल नहीं है। ठीक हो गया। मुझे नहीं समझ आती कि यार ये सारी चीज़ें मकई, गंदम, चोकर, राइस पॉलिश, सरसों की खाल, किनोला मील, तिलों की खाल, शीरा, ये सब चीज़ें जो हैं वो फार्मर की पहुंच में हैं। ठीक हो, ये ऐसी बात नहीं है कि जो फीड मिलने वाली हैं उनको जो है वो मकई 2000 में मिल जाती है और आपको 3000 में मिलती है। यार ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट हैं ये हमारी अपनी है, हम जैसे जो हमारे फार्मर भाई हैं उनकी है। ठीक हो गया। मकई जो है वो हम मार्केट में सेल करते हैं, फीड कंपनियां हमसे परचेज़ करती है, गंदम हमसे लेती हैं। ठीक हो गया। राइस पॉलिश जो चावल होते हैं वो हमसे लेते हैं, सरसों की खाल, किनोला मील वो हमसे परचेज़ करते हैं। ठीक हो गया। ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये एक फार्मर की हैं, तो फार्मर पहले उनको सेल कर देता है मार्केट में, बाद में उन्हीं प्रोडक्ट्स को मिलाकर जो है वो कंपनी उसमें यूरिया खाद शामिल करके एक वंडा बनाती है और 4-4 हज़ार का, 4500 रुपये का वो वंडा ख़रीद रहा होता है। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है। और एक बात याद रखें कि आप जो है वो 1 जनवरी से 1-2 किलो दूध कम भी ले लेंगे ना, लेकिन अगर वो साल में आपको एक बच्चा दे देगा ना तो आपका फार्म कभी भी लॉस में नहीं जाएगा। ये प्रोजनी देकर आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम जो है वो 1 साल के बाद किधर खड़े होंगे। ठीक हो गया। इस चक्रों में ना पड़ें कि यार हमारा जानवर इस वनडे से 1 किलो दूध ज़्यादा देता है, इससे 1 किलो दूध कम देता है। ठीक हो गया। आपके फार्म पर जो जानवर खड़ा है वो साल में एक बच्चा लाजमी उसे देना चाहिए। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, वो रिपीट ब्रीडिंग का शिकार है, तो फिर देखें मसला कहाँ आ रहा है। खुराक के ऊपर आ रहा है या सीमन में आ रहा है, या जिससे आप सीमन रखवा रहे हैं उसको जो है वो सही नहीं रखना आता। तो ये सारी बातें खुल्लम खुला आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मकसद ये था कि यार जितने भी मेरे डेयरी फार्मर भाई हैं इस वक्त डिसहार्ट हैं वो फार्मिंग में आएँ। ठीक हो गया। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि फार्मिंग जो है, डेयरी फार्मिंग एक मुनाफा बख्श कारोबार है। अगर किसी भी भाई का कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप पर भी पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।